आज हमारा जो मणिपुर चक्र है उसको अग्नि तत्व कहाँ से मिलता है? ये मिलता है ज्ञान से, ये मिलता है पावर से। हमें जल तत्व कहाँ से मिलता है? अपनी क्रिएटिविटी से। हमें वायु तत्व कहाँ से मिलता है? अपनी इच्छाओं से, अपने डिजायर से। हमें आकाश तत्व कहाँ से मिलता है? कम्युनिकेशन से। हमें व्योम तत्व कहाँ से मिलता है? स्पिरिचुअलिटी से। तो ये जो तत्व हैं हमें अपने शरीर में भी चाहिए, थ्रू डिफरेंट एक्शंस, थ्रू डिफरेंट बिलीव्स, थ्रू डिफरेंट पॉजिटिव एनर्जीज। तो घर डिफरेंट नहीं है, घर भी सेम है। अब हम आते हैं साउथ वेस्ट कोने पर। यहाँ पर केतु का निवास है और देवता है ऋति। ये तत्व जो है ये आपके घर का स्टेबिलिटी कॉर्नर है। ये लोअर मूलाधार चक्र है। यहाँ पर का कलर जो है वो है ब्राउन या ब्लैक। साउथ वेस्ट का जेमस्टोन है टाइगर आई या कैट्स आई। आप इसका रॉक रख सकते हैं, इसकी बनी हुई कोई मूर्ति रख सकते हैं। इसके आधिपत्य देवता हैं गणपति। आप गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, आप गणेश जी का यंत्र रख सकते हैं। और यहाँ का धातु है लोहा, जहाँ पर आप हॉर्स शू रख सकते हैं। साउथ वेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोना है जो हमने देखा वास्तु पुरुष का पैर है। पैर डिनोट्स स्टेबिलिटी, कनेक्शन विद अर्थ। यहाँ पर जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनको रहना चाहिए, तब घर में स्थिरता आती है। अगर आपके घर में वो फैसिलिटी नहीं है कि आपका कमरा साउथ वेस्ट में हो, तो आप ये आइटम्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मूर्तियां हैं उन प्रधान देवताओं की आप उनके स्पेसिफिक कोनों में स्थापित कर सकते हो। तो जैसे हमने देखा गणेश जी साउथ वेस्ट, हनुमान जी साउथ, लक्ष्मी जी ईस्ट, राम इन साउथ ईस्ट, शिव इन नॉर्थ ईस्ट, गुरु बुद्ध इन नॉर्थ। आप अलग अलग फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं, जो मोगरा है, जैस्मीन है, मेहंदी है, अलग अलग हर्ब्स की है, काउडंग से बनी हुई है। हम ऐसी फ्रेग्रेंस यूज करेंगे तो हमारा वातावरण शुद्ध होगा। हम कलर्स का चुनाव चक्र के हिसाब से करें तो बेहतर रहेगा। अगर हम पूरा एरिया उस कलर का नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक वॉल उस कलर की करें। तो जैसे हमने देखा, नॉर्थ को ब्लू करें, नॉर्थ ईस्ट को वायलेट करें, नॉर्थ वेस्ट को ग्रीन करें, वेस्ट को ऑरेंज करें, साउथ वेस्ट को ब्राउन करें, साउथ को रेड, साउथ ईस्ट को येलो और ईस्ट को पिंक। आपका घर होगा नहीं रंग बिरंगा। एक जो कॉमन टिप लोग बताते हैं, ये मुझे काफी इफेक्टिव लगती है। जब भी आप घर का पोछा करें, उस पानी में आप नमक डालिए और उसे पोछिए। नमक एक एब्जॉर्बेंट है नेगेटिव एनर्जी का। घर में एक मंदिर जरूर होना चाहिए और जहाँ धूप बाती रोज होनी चाहिए। मंदिर में जब हम घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती धूप यूज करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो घर का वातावरण पवित्र होता भी है और घर के सदस्यों में अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। घर में आप मंत्र म्यूजिक चलाइए, घर में आप पीसफुल एनवायरनमेंट रखिए। मैंने देखा है कि जिस घर में लोग आपस में गॉसिप करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम और क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स ऑफिस की घर लेके आते हैं, अपने आसपास की जो फैमिली इश्यूज हैं उसको घर में डिस्कस करते हैं, तो घर का वास्तु तो खराब होना ही है। जब कलह होगा तो लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी लव्स पीस एंड प्योरिटी। घर में जब भी बातें करें, लेट अस टॉक पॉजिटिव और प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन लेकर एक दूसरे से बात करें। जिस घर में पॉजिटिविटी रहेगी उस घर में समृद्धि रहेगी। घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, दिमाग में होती है। तो अपने घर को एक खुशहाल वातावरण दीजिए, जैसे कि आपका घर जाने का मन करे। बच्चों के साथ भी एक केयरिंग और लविंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए। उन पे कोई प्रेशर मत डालिए पढ़ाई का या किसी भी चीज का। बच्चों को ट्रस्ट कीजिए। जब आप ट्रस्ट करेंगे तो बच्चे अपने आप पढ़ाई करेंगे। आपस में एक दूसरे के साथ
सम्मान से व्यवहार कीजिए, तो डेफिनेटली आपके घर में लक्ष्मी के कदम पड़ेंगे।